हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड, आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और वो है मैं सौतेली माँ हूँ। जो बच्ची दिखती है मेरे साथ में हमेशा, उसकी मैं सौतेली माँ हूँ। चौंक गए ना आप? आपने सही सुना, सौतेली माँ। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे गांव वाले या मेरे आस पड़ोस के या जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लोग कहते हैं कि तुम सौतेली माँ हो इसकी। वो लोग दे रहे हैं मुझे सर्टिफिकेट सौतेली माँ की। तो उसी के बारे में आप लोग से बात करूँगी आज और बताऊँगी जो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसका भी कुछ रीज़न है कि सुबह उठने के बाद उसको थाली धोने के लिए करती हूँ, झाड़ू लगाने को, कभी कभी रोटी बनवाती हूँ, पानी भरवाती हूँ। मतलब घर का जो एक औरत का काम है वो करवाती हूँ। और मेरी बेटी की उम्र तो आप लोग देखे होंगे और बताएंगे, 12 साल है, तो सारा काम करवाती हूँ। इसके बाद जो रात का बचा हुआ जो खाना होता है, बासी बासी रोटी हो, बासी चावल हो, चाहे कल का कुछ भी हो, कल बीत गया तो आज बासी ही माना जाता है, वो मैंने खाने के लिए बोलती हूँ। और कभी कभी वो जो माना करती है तो ज़बरदस्ती खाने के लिए बोलती हूँ। क्योंकि हम लोग बचपन से, अपना बात कर रही हूँ, कि बासी भात खा के ही बड़े हुए हैं। रात का चावल पानी में डुबो के रखते थे, सुबह उसको थाली में निकाल के प्याज हो, चाहे आलू का भुंजिया हो, चाहे सब्जी मिले ना मिले, कुछ भी चटनी हो, उसके साथ खाती थी। और वैसे ही घर में पले बड़े हैं, तो जो मैंने बचपन में खाया अपने बच्चे को भी वही सिखा रही हूँ कि बासी खाने का आदत डालो, बासी रोटी खाने का आदत डालो, या कुछ भी हो रात का सुबह फेंकना नहीं है, उसको खाने का आदत डालो। अगर अभी से वो बासी उसी खाने का आदत नहीं डालेगी तो बाद में हो सकता है वो कभी गलती से बासी खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा, या कुछ उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने उसको आदत इसीलिए डाल रही हूँ कि स्थिति हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, कभी बदल ही जाता है इंसान। एक दिन में ऊपर जैसे होता है ना, एक रातों रात वो अमीर बन जाता है, नहीं तो रातों रात गरीब भी बन जाता है। तो उसके हिसाब से ही मैं सोच के खुद भी रात का या बासी उसे 2 दिन का, अगर ख़राब, ठंडा में तो ख़राब नहीं होता है, 2-3 दिन का सब्ज़ी भी रहता है तो मैं गर्म करके खा लेती हूँ। तो उसका हिसाब से मैं अपने बेटे को भी सिखाती हूँ। तो लोग कहते हैं ये सौतेली माँ के जैसा व्यवहार करती है कि रात का रोटी इसको ज़बरदस्ती खिलाती है या खाने को बोलती है। एक ही को तो बेटी है, उसके लिए सुबह सुबह गरम गरम पूड़ी, गरम गरम खिचड़ी, चाहे कुछ भी हो तो बना के देना चाहिए। एक बेटी है तो आप ही लोग बोलिए, एक बेटी है तो क्या करें हम? घी में तो डुबो के नहीं ना रख सकते हैं, दूध में भी डुबो के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उतना हैसियत नहीं है। और डेली उसको दूध फल ये नहीं खिला सकते। बासी बात, रात का भात दाल चावल, कभी सप्ताह में या 5 दिन में एक दिन मीट मछली हो, बस यही। मैंने भी यही सब खा के बड़ी हूँ और इसको भी यही आदत। हाँ, कभी कभी अगर होता है तो अच्छी चीज़ सप्ताह में, महीना में एक बार खिला देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ का आदत रहता है ना, तो कभी इसको तकलीफ़ नहीं होगा। अपने लिए तो हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसके भविष्य के लिए बोल रहे हैं कि अभी अगर बासी खाने का आदत नहीं रहेगा, किस्मत में क्या लिखा है। उस टाइम अगर उसका लाइफ में वो गरम गरम नसीब में नहीं है, सुबह उठ के गरम गरम डेली पूड़ी और डेली सूजी घी ये सब खाने का, तो बासी उसी खा के भी अपना पेट 1 दिन या 2 दिन काट सकती है। तो इसीलिए हम ये सब उसको खिलाती हूँ। और बात रही काम करने की, तो देखिए, बच्ची है, मैं तो उसको पलकों में बैठा के रखूँगी। सुबह बेड पर उसको चाय मिल जाएगी, चाहे वो धोया हुआ कपड़ा मिल जाएगी। माँ तो अपना बेटे के लिए सब कुछ कहती है, लेकिन माँ जैसी अगर सास नहीं मिली तो दिक्कत वहाँ आ जाएगी। तो जितना हम काम करवाते हैं, जितना कुछ उसको डांटते हैं, जितना उसको फटकार लगाते हैं, उसी के लिए
अगर वो थाली धोने बैठती है या थाली धोती है तो मैं वहीं पर खड़े खड़े देखती हूँ कि नहीं तुम और रगड़ो और अच्छा से धो, मैं चेक करती हूँ। मैं तो जैसे भी नमक ज़्यादा हो जाए सब्जी में, नमक ज़्यादा हो जाएगा से मिर्चा ज़्यादा हो जाएगा, मैं तो बच्ची को माफ़ कर दूँगी, नहीं खरी खुटी नहीं सुनाऊँगी। उसको बोलूँगी नहीं बेटा नमक थोड़ा ज़्यादा है या तुम मिर्चा ज़्यादा डाल दी। लेकिन ससुराल में ऐसे नहीं होता है। ससुराल में इतनी सुनना पड़ता है कि माँ बाप पर आ जाते हैं सास ससुर कि तेरी माँ ने नहीं सिखाया होगा, तेरे बाप ने नहीं सिखाया होगा खाना बनाना या कोई काम करना। ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटी को ये सब झेलना पड़े, इसीलिए कि दूसरी माँ बाप के जैसा मैं नहीं हूँ। दूसरी बच्ची की जो माँ होती है अगर नमक ज़्यादा हो गया तो वो खा के मुस्कुरा देती है और झूठ बोल देती है अपने बच्चे को खुश करने के लिए कि बेटा बहुत टेस्टी बनाया है आपने, मस्त बना है सब्जी। लेकिन मैं ऐसे हरगिज़ नहीं करती हूँ। उसमें झाल ज़्यादा है या मिर्चा ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है तो मैं तुरंत टोक देती हूँ कि बेटा इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, तो पानी डाल के और एक बार चेक करके देखो क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा है। झूठ बोलकर उसको बढ़ावा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको जो गलती किया है उसको हम बता दिए तो वो भी समझ जाएगी। क्योंकि वहाँ ससुराल में क्या सास बोलेगी नहीं बहू बहुत अच्छा आपने बनाया, तुमने बहुत अच्छी बनाई, ऐसा नहीं। वो मेरे को गाली देगी, तेरे माँ ने नहीं सिखाया था सब्जी बनाना, चावल बनाना, ये बनाना। इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। इसीलिए क्या बोलते ना गाँव वाले बोलते हैं कि कुछ भी प्यार से बच्ची बनाती है तो उसमें तुम दोषी निकाल देती हो, खोट निकाल देती हो कि रोटी अच्छी से बनी नहीं, गोल नहीं बनी, ये नहीं बनी। अरे मैं अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रही हूँ, सिखा रही हूँ, ताकि उसको तो गाली मिलबे करेगा ससुराल में, उसके साथ साथ में मेरे को भी गाली मिलेगा, क्योंकि मैंने झेल चुकी हूँ ना। मैं ससुराल में बहुत कुछ झेली हूँ, मुझे तो गाली मिलती थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी माँ को भी गाली मिलती थी कि तेरी माँ ने नहीं सिखाया खाना बनाना, ये काम करना, वो काम करना, और सारा काम आता है। ये नहीं कि मैं बहुत रईसी ख़ानदान से हूँ। आप लोगों को पता है, चाहे बता चुकी हूँ लाइव में कि मैं सुबह बगाल गोरू बकरी चराने जाती थी और वहाँ से आके स्कूल जाती थी। वही चप्पल बगाल भी पहन के जाती थी और वही चप्पल स्कूल भी पहन के जाती थी। और इससे ज़िंदगी मैंने कटाई है। मेरे घर में बहुत सब्जी उब्जी उगाते थे, पानी सब्जी कितना उसमें खटना पड़ता है। खेती में तो जानबे करते हैं किसान का घर में कितना सारा काम रहता है। मिट्टी का घर है कि नहीं, लिपाई पोताई मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमको ससुराल में दूसता था कि बर्तन अच्छा से नहीं धोते। बर्तन जब धोते थे तो मेरा बर्तन को दोबारा रिपीट करके धो देता था, और जो लिपाई करते थे उसमें भी पसंद नहीं करता था, दोबारा लिपता था। और मैं झाड़ू लगाती थी, इसके झाड़ू लगाने के बाद जब 1 घंटा होता था तो झूठ मूठ का बहाना कि दोबारा गंदा हो गया और दोबारा झाड़ू लगा देता था। तो मैंने झेल चुकी हूँ। और ये मेरी सास भी नहीं करती थी, मेरी गोतीन भी नहीं करती थी ऐसा। मेरा जो ननद है, 2 ननद है घर पर, वही लोग ऐसे करते थे कि मेरा काम को पसंद नहीं करते थे और गाली देते थे कि लूर नहीं है काम करने का, वो बहुत कुछ है जो बता नहीं सकते, ऐसे कुछ झेली हूँ। तो इसीलिए हमने अपना बच्चा को सोचे कि अभी से 12 साल उम्र हो गया, लेकिन एक दिन तो एक दिन ससुराल जाना ही है ना। हाँ, हो सकता है इसको कोई नौकरी वाला लड़का नहीं मिला, या खेती वाला ही मिल गया या किसान ही मिल गया, ये नसीब में क्या लिखा है पता नहीं। हो सकता है उसको वही सब काम करना पड़े ससुराल में जाके, ताकि उसको आसान लगे। यहाँ अगर काम नहीं करेगी, ऐसे ही बैठा के इसको रखूँगी तो अपना घर संसार में कैसे काम करेंगे, हम जाके तो नहीं ना कर सकते हैं वहाँ। इसीलिए सब कोई हमको ताना मारते हैं कि सौतेली माँ भी अच्छी होती है, कोई, लेकिन तू तो सौतेली माँ से भी बेकार है। तो चलो अपना बच्चा को सीख देना, अगर सौतेली माँ कहा जाता है तो अच्छी बात है, सौतेली माँ ही सही, लेकिन अपना बच्चा को हम ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि लोग तो बोलते हैं, ताना मारते हैं, वो लोग नहीं जाएंगे मेरे बेटी के घर में काम संभालने के लिए, मेरे बेटी को ही करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हर चीज़ का ट्रेनिंग देती हूँ, काम कराती हूँ ताकि सीखो। अपना हस्बैंड के लिए तो खुद ही खाना बनाना पड़ता है। तुमको जितनों भी नौकरी
हस्बैंड मिल जाएगा या बेटे को अच्छी लड़का भी मिल जाएगा, उसके लिए चाय तो बनाना ही पड़ेगा खुद ना, अपना हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा, या खुद अपना बच्चे होंगे उसके लिए तो खुद टिफ़िन तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अभी से नहीं सीखेगी तो नहीं ना होगा, इसीलिए लड़की जात को सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम तो बचपन से ही सारा काम करते आए हैं, इसी तरह अपना बेटे को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी जो घेला होता है प्लास्टिक वाला, उससे पानी लेके आती है। जो घेला हम लेके आते हैं वही घेला मेरी बेटी भी लेके आती है। तो बंगाली वगैरह बोलता है कि अरे कमर टूट जाएगी, तुमको शर्म नहीं है, इतनी छोटी बच्ची को इतना बड़ा घेला दे दिया, कमर में क्रैक आ जाएगा। हम बोले ऐसा नहीं होता है, ये आदिवासी बच्ची है, कोई ब्राह्मण घर की लड़की नहीं है जो कमर क्रैक होगा, ये ले जा सकती है। तो यही सब बात है कि हमको सौतेली माँ का नाम और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वो सोचने वाला जो गांव वाले जो देखते हैं वही, और कहते बार बार तुम चिल्लाती रहती हो बेटी के ऊपर में। हाँ, जो काम नहीं करेगी ढंग से तो चिल्लाना ही पड़ेगा, प्यार से भी समझाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चा को डांटना भी ज़रूरी है, खुद के लिए ही, उसके लिए ही। कभी मोबाइल में 24 घंटा कार्टून टीवी देखना, इसके लिए भी डांटती हूँ कि मेरी तो इस उम्र में आँख में प्रॉब्लम है, तुम 24 घंटा अगर कार्टून देखेगी, मोबाइल देखेगी तो ऐसे प्रॉब्लम होगा, टीवी मत देखा करो। उसके 1 घंटा मोबाइल में व्यस्त रहती हो, कार्टून देख के उससे अच्छा किताबें को कहानी पढ़ो। ये सब के लिए डांटती हूँ कि मैं अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर इसी तरह तुम पढ़ोगी नहीं, पढ़ने में ध्यान नहीं दोगी, तो मेरे ही जैसा तुमको भी ज़िंदगी काटना पड़ेगा। मैं कितना कष्ट से तुमको पाल रही हूँ, तुम देख रही हो, इसीलिए तुम अच्छे से पढ़ो और इतना ज़्यादा पढ़ो ताकि तुमको कुछ छोटा मोटा जॉब मिल जाए। ये खेती वेती का चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा, मजदूरी के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा। और बैठे बैठे तुम अच्छे खासी पैसा कमा सकते हो, ना धूप में, ना कीचड़ में, ना पानी में रहना पड़ेगा। कोई कंपनी हो या कोई प्राइवेट जॉब हो, इसमें करके अपना गुजारा कर सकती है। ये सब मैं समझाती हूँ। तो लोगों का सोच अलग है कि डांटो तो भी बुरा मानते हैं, यार अपना बच्चा है, इसको नहीं डांटूंगी तो कैसे चलेगा। और कभी जाती है ट्यूशन से लेट हो जाती है, 1-आधा घंटा अगर लेट हो जाती है, कभी कभी थोड़ा लेट से भी, मतलब आधा घंटा ज़्यादा अगर पढ़ने का रहा, पढ़ाने का रहा तो लेट हो जाते तो मैं दौड़ के चली जाती हूँ हाँ ट्यूशन के यहाँ की। इतनी लेट कैसे हो गई, कहीं रास्ता से कुछ हो तो नहीं गया, या इतना लेट कैसे हो गया, मिस को फ़ोन कर देती हूँ कि छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब बात है। और तब चलिए, वीडियो में आप लोग को कैसा लगा और कमेंट में बताइए कि मैं जो बेटी के साथ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ कि नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना बच्चा को काम सिखाना अगर सौतेली माँ कहा जाता है, अपना बच्चा को डांटना अगर सौतेली का नाम दिया जाता है, तो कितना तक सही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आप लोग से मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोहार।